Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning. चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे ना। Yes, ma'am. चलिए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए Yes, सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। मैम चैप्टर 1 का सिर्फ कीवर्ड करना था ना कॉपी में। बेटा एक्सरसाइज भी करनी थी, वो आप लोगों को खुद करनी है एक्सरसाइज। मैम कॉपी में करनी है। हाँ बेटा कॉपी में करना मैम है। चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड का भी कीवर्ड एक्सरसाइज सब आपको कॉपी में करना है, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, वैक्सीन तक पढ़ लिया था, है ना। बताओ। यस मैम। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो चलो रुद्राक्ष रीड करो। मैम पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 हेडिंग है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। रीड करिए इसे। यस मैम। पेज नंबर मैम पेज 21। हाँ पेज नंबर 21 हेडिंग है आपकी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। यस मैम। चलो Some read करिए। bacteria figure 2.7 are able to fix nitrogen सम from the air. बैक्टीरिया, रुद्राक्ष उसके बाद भी है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू बीन एंड ई, ओके। Yes ma'am. चलो Are आगे able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. बस some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो भी सॉइल में क्या प्रेजेंट है, जो भी सॉइल में जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के फॉर्म में। ये सॉइल में वो नाइट्रोजन क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल को क्या करता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब Yes, चलिए अगला है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसको रीड करिए। Cleaning the environment. Bujo and Paheli has observed the school gardener making manure along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables, and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit पिट मीट meant फॉर for वेस्ट। waste disposal. After हाँ some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Pahli wanted to know how this had happened. ठीक, तो क्या यहाँ पे बोला गया है, पूजो एंड पहेली had observed that school gardener making manure। तो पूजो और पहेली ने नोटिस किया जो स्कूल गार्डनर थे वो क्या बना रहे थे, वो मैन्योर बना रहे थे। along with their friends along with their friends
They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. और वो क्या कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ साथ वो जो उनके आसपास के जितने भी स्कूल हाउसेस और गार्डन्स थे वहां से क्या कलेक्ट कर रहे थे प्लांट्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे थे दे पुट देम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल और वो क्या कर रहे थे वो उन सबको एक पिट में डाल दे रहे थे इसके लिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए आफ्टर sometimes कुछ टाइम के बाद it decomposes and got converted to manure तो जो भी उन्होंने प्लांट और जितना भी प्लांट का वेस्ट उन्होंने किसमें डाला है उस पिट में डाला है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो सब कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कि डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. तो बूजो पहेली जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो चलो अयाज आगे का रीड करो मैम एक्टिविटी पढ़ना है नहीं डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स इफ तो सो यहाँ व्हाट पे अच्छा अयाज एक मिनट एक्टिविटी रीड करो यस मैम एक्टिविटी 2.5 take two pots and fill each pot half with soil mark them A and B put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles, and broken plastic toys in pot B. Put the pot aside. Observe them after 3 to 4 weeks. तो यहाँ पे क्या किया गया एक्टिविटी में हमने दो पॉट्स लिए ठीक है एक पॉट का नाम हमने ए रखा और एक पॉट का नाम हमने बी रखा तो जो हमारा पॉट ए था उसमें हमने क्या डाला सॉइल डाला जो भी प्लांट्स थे उनको डाल दिया ठीक है और जो हमारा पॉट बी था उसमें हमने क्या डाल दिया जितना भी वेस्ट था मतलब प्लास्टिक वेस्ट था वो सब हमने उसमें डाल दिया और उसके बाद में हमने उसको क्या किया 3 to 4 वीक्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो अब हम देखेंगे कि 3 to 4 वीक्स के बाद उन पॉट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम समझेंगे अब चलो आगे का रीड करो Do you find any difference in the contents of the two pots? If so, ये बताओ what is the difference? अगर आपने जब उन दोनों 3 to 4 वीक्स के बाद जब आपने उन दोनों पॉट्स को देखा तो उसमें आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया अगर आया इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस अगर आपको समझ में आया तो वो डिफरेंस क्या है आगे पढ़ो You will find the plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. हाँ तो जो पॉट ए था जो हमने 3 to 4 वीक्स के बाद नोटिस किया तो जो हमारा पॉट ए था उसमें जो सॉइल और प्लांट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मींस जो प्लांट था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसा कैसे हो गया तो क्या हुआ द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इन मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स जो प्लांट वेस्ट था वो मैन्योर में क्यों कन्वर्ट हो गया क्योंकि उस पे क्या किया था कुछ माइक्रोब्स ने एक्शन किया था मींस कुछ माइक्रोब्स ने उस पे कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म किए थे जिसकी वजह से क्या हो गया वो प्लांट मैन्योर में कन्वर्ट हो गया चलो आगे पढ़ो The nutrients released in the process can be used by the plant again. तो जब माइक्रोब्स ने क्या किया एक्शन परफॉर्म किया तो उसमें से क्या हुए जो कुछ न्यूट्रिएंट्स थे वो रिलीज हुए उस प्रोसेस में जिसको क्या कर सकते हैं प्लांट्स दोबारा से उनको यूज कर सकते हैं चलो गौरव अब आगे का पढ़ो Yes, ma'am. Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glass bottle, and broken toy part did not undergo any such change?
तो जो हमारा पॉट बी था जिसमें क्या भरा था हमने, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन ग्लासेस, तो 3 to 4 वीक्स के बाद में उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था. The microbes cannot act on them and convert them in manure. क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स थे वो उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मैन्योर में नहीं बदल पाए थे. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. You often see large amount of dead organism matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground. So you often see large amount of dead organic matter in a form of decaying plants and sometimes animals on the ground. आपने क्या होगा, आपने कभी कभी लार्ज अमाउंट में क्या देखा होगा, लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को देखा होगा. किसके फॉर्म में, डिकेइंग प्लांट्स मींस जो प्लांट्स खराब हो चुके होते हैं, या फिर डेड एनिमल्स ग्राउंड में पड़े होते हैं. आगे पढ़ो. You find that they disappear after some time. तो आपने देखा होगा ये जो डेड प्लांट्स और मतलब कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं. This is because the microorganisms decompose dead organism waste of plant and animal, converting them into simple substance. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने क्या किया, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स थे उनको डिकम्पोज कर दिया और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उसको सिंपल सब्सटेंस में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. आगे पढ़ो. These substances are again used by other plant and animal. और ये जो डिकम्पोज मतलब कि जो मैन्योर होता है उसको प्लांट्स क्या कर सकते हैं, दोबारा से भी यूज कर सकते हैं. आगे. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and simple substance and thereby clear up the environment. तो ये इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे जो भी हार्मफुल डिग्रेड्स होते हैं, स्मेली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, तो ये थे माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स मेनली क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर्स में, जिसको प्लांट क्या कर सकते हैं, एक टाइम के बाद से प्लांट उनको दोबारा यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका सॉइल फर्टिलिटी. और यही जो माइक्रोब्स होते हैं इसी तरह क्या करते हैं, जब मैन्योर को उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, चलिए अब अगला है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अभी तक हमने कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या थे, हमारे लिए फ्रेंडली थे. मीन्स वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते थे जो क्या होता था, हमारे लिए हेल्पफुल होता था किसी न किसी तरीके से. अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होते हैं, हमारे लिए किसी न किसी तरीके से नुकसान लेके आते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. Microorganisms are harmful in many ways. अब कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं, कई तरीके से हार्मफुल होते हैं. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स और एनिमल्स में क्या ले आते हैं, डिजीज ले आते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं.
Such diseases causing microorganisms are called it pathogens. और जो ऐसे harmful microorganisms होते हैं जिनसे हमें डिसीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। PATHOGENS। तो ये जो होते हैं, जो भी हार्मफुल होते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम पैथोजेंस के नाम से, Pathogens. पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। किसको खराब कर देते हैं? फूड को खराब कर देते हैं, क्लोथ को खराब कर देते हैं और लेदर को खराब कर देते हैं। आप सर जैसे आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने गीले कपड़े को इसमें डाल दिया, धूप में डाल दिया, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, वो कई सारे टाइम तक, कई दिनों तक वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे वो फिर से गीला हो रहा है, फिर से उसमें धूप हो रही है, फिर से गीला हो रहा है, फिर से धूप हो रही है। तो भी ऐसे कपड़े होते हैं, और मैं आपको देखोगे कभी कभी छोटे छोटे कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट, मतलब कि चेंजेस आ जाते हैं उस क्लोथ में। देखा है आपने? तो वही क्या होता है, वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उस क्लोथ को स्पॉइल कर देते हैं, मींस खराब कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब हम आगे उनके जो और हार्मफुल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब जो भी डिसीज कॉज हो रही है ह्यूमंस में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसको हम पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस क्या करते हैं? पैथोजेंस जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं उसी के हेल्प से क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। The water we drink or food we eat, और जो भी हम वाटर पीते हैं या फूड कंज्यूम करते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. और ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? अगर किसी ह्यूमन को, किसी पर्सन को इस डिसीज की वजह से कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। आप भी बताओ, लेटेस्ट ऐसी कौन सी बीमारी चल रही है? कोविड-19 कोरोना वायरस। COVID-19. इसमें क्या है, इसमें यही चीज है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट हो जा रहा है इस वायरस से, तो वो क्या हो रहा है, वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर दे रहा है, तो है ना। तो इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर किसी एनिमल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contacts are called communicable disease. क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज। ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है आपको एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट, हाँ, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से। तो ऐसे टाइप की जो डिसीजेस होती हैं, इनको हम बोलते हैं
कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे डिसीजेस को आप किस नाम से जानते हैं? ऐसे डिसीजेस Communicable disease. नाम से। अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी क्या है? ये सारी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, when a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air, means जब कोई भी person infected person क्या करता है? sneeze करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? thousands of virus क्या करते हैं? मिनी droplets में thousands of viruses एयर में आ जाते हैं, जिनकी हमें डिसीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। The virus may enter the body of a healthy person by while breathing. और जो भी हेल्दी पर्सन होगा वो जब भी क्या कर रहा होगा? ब्रीथ कर रहा होगा, उसी ब्रीथ के प्रोसेस, ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होगा? वो जो वायरस होगा वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उससे क्या होगा? वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो स्प्रेड होती है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक, फिर है आपका, there are some insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes. अब कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अपने साथ में डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। इन्हीं सब कैरियर्स में एक और कौन सा कैरियर है? हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा, है ना? The fly site sits on a garbage and animal excrete. ये जो फ्लाइज होती हैं ये कहाँ बैठती हैं? गार्बेज में बैठती हैं। जो भी एनिमल्स एक्सक्रीट होती हैं वहां पे बैठती हैं। पैथोजेंस stick to their bodies, और वहां पे गार्बेज और एनिमल्स एक्सक्रीट पे जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। How, when these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. और जब क्या होगा? जब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड पे जाके बैठेंगी तो उस फूड में क्या कर देंगी? वो इन पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देंगी। Whoever eat the containment food is likely to get sick. और जो भी क्या होगा? जो भी पर्सन ऐसे फूड को खाएगा वो क्या हो सकता है? वो बीमार हो सकता है। इसलिए बोला जाता है ना कि हमें अनकवर्ड फूड या फिर जो बाहर का स्ट्रीट फूड होता है वो नहीं खाना चाहिए। So it is advisable always keep food covered. इसलिए हमको एडवाइस किया जाता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमारा फूड हमेशा कवर करके रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food. हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा जो अनकवर्ड फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि हम उस फूड को ना खाएं। Female Anthopus mosquito which carry parasites of malaria. अब जो फीमेल एंथ्रोपोड्स मॉस्किटो है ये कौन से पैरासाइट्स को कैरी करती है? मलेरिया के पैरासाइट्स को कैरी करती है। हाँ, फीमेल एडिस मॉस्किटोस acts as carrier of dengue virus. और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है ये किसको कैरी करती है? डेंगू वायरस को कैरी करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हम इस मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं?
All mosquitoes breed in water. तो जितने भी mosquitoes होते हैं सारे कहाँ पे होते हैं? सारे water में ही breed होते हैं. Hence, one should not let water collected anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. तो हमें क्या करना है? हमें कहीं पे भी वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना है. जैसे कि कूलर, टायर, फ्लावर पॉट्स, हमें कहीं पे भी क्या नहीं कलेक्ट होने देना, वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. अगर हम क्या करेंगे, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे, तो हम ये जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है इसको रोक सकते हैं. Try to make the list of measures which help to avoid the spread of malaria. और हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड करें, जिससे क्या हो, जो मलेरिया है वो रुक जाए, नहीं मलेरिया ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो. Some of the common diseases affecting human, their modes of transmission. अब कुछ ऐसे डिसीजेस हैं जो क्या करते हैं, उनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अलग अलग हैं. एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, और कुछ उसके मेथड्स भी हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं. तो अब हम उसको देखते हैं हमारे क्या है. तो पहला आपका ह्यूमन डिसीज है. ठीक है, तो पहले आपका ह्यूमन डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस. क्या है? ट्यूबरक्लोसिस. अब ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होता है. और ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? एयर से होता है. अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मींस कैसे रोक सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. कैसे रख सकते हैं? पेशेंट को हम कंप्लीटली आइसोलेशन में रख सकते हैं. जैसे कि अभी कोविड-19 में रखा जा रहा है ना, लोगों को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जा रहा है. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. और दूसरों से क्या करें, पेशेंट की जो पर्सनल बिलोंगिंग है उसको दूर रखें. वैक्सीनेशन कैन बी गिवन एट सुटेबल एज. और एक सुटेबल एज पे हम क्या दें, उसको वैक्सीनेशन दें. फिर दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस. मिसल्स. मिसल्स कैसे होता है? मिसल्स होता है वायरस. और इसका ट्रांसमिशन क्या होता है? ये भी एयर से होता है. चिकन फिर है आपका चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है. और ये कैसे हो सकता है? एयर और कांटेक्ट. एयर से और कांटेक्ट से. फिर अगला है आपका पोलियो. पोलियो का क्या होता है? पोलियो भी वायरस से होता है. और ये किससे हो सकता है? एयर और वाटर से. तो जो अभी हमने प्रिवेंशन पढ़ा, वही सारी प्रिवेंशन क्या है, इन सारी वही सारे प्रिवेंशन क्या है, इसके हैं. हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को कंप्लीटली आइसोलेशन में रख देना है. और जो भी उसके यूज करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमें क्या करना है,
दूर रखना है। और साथ साथ क्या करना है, उसको हमें एक प्रॉपर एज पे उसको वैक्सीनेशन करवा देना है। अब इसी तरह है आपका कॉलरा और टाइफाइड, ये दोनों किससे होता है? ये दोनों होता है बैक्टीरिया से। वाटर और और ये फूड किस वजह से होता है? वाटर वाटर और फूड से हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो मीन्स हमें क्या करना है, हमें जो साफ सफाई है उसको अच्छे से रखना है ताकि क्या हो सके, ये डिसीजेस ना हो। फिर अगला है आपका हाइपेटाइटिस ए। कौन सा है? हाइपेटाइटिस ए। ये किससे होता है? ये होता है वायरस से। और इसका जो ट्रांसमिशन मोड है वो क्या है? वो है वाटर। और इसको हम कैसे मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? या तो हम बॉइल्ड वाटर पिए या फिर हम क्या करवाएं? वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक। फिर आपका लास्ट आता है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ किससे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो से होता है। तो और मॉस्किटो को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ताकि हम क्या करें, अपने घर के अपने आसपास साफ सफाई रखें। और अगर मॉस्किटो होते भी हैं तो हम क्या लगाएं? मॉस्किटो नेट लगाएं या फिर जो मॉस्किटो रिपील क्रीम्स आती हैं उनका यूज करें। जिससे क्या होगा, मॉस्किटो कंट्रोल में, मॉस्किटो क्या होंगे? कंट्रोल में आएंगे। ठीक है। तो ये कुछ थे जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डिसीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको इस चैप्टर को रीड करना है और टेबल 2.1 जो ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको अपनी कॉपी में बनाना है। ओके। यस मैम। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है, तो उसको आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। यस मैम। मैम हाँ बोलो राधिका। मैम दोनों चैप्टर किस कॉपी का है? मैम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में से दोनों बायोलॉजी का है। यस मैम। ठीक है। मैम बायो कॉपी इंटरलीव बनेगी ना? कैसे भी बना लो। अब तो तुम लोग 6th में आ गए हो, रजिस्टर बनाना रजिस्टर बना लो, इंटरलीव बनाना इंटरलीव बना लो। दोनों Yes, तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है। मैम क्वेश्चन आंसर भी करना अभी फर्स्ट चैप्टर का आपको कीवर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी जो एक्सरसाइज है वो कॉपी में करनी है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है। सेकंड चैप्टर में आपको जो मैंने अभी टेबल बोला है वो करना है। ठीक है। मैम Yes, एक्सरसाइज ma'am. नहीं करनी? अभी एक्सरसाइज नहीं करनी, जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। Yes. यस मैम। ओके चलिए। बाय बच्चों। Thank you, नेक्स्ट ma'am. क्लास। बाय Bye, मैम। ma'am. बाय। नेक्स्ट थैंक क्लास यू मैम। आपकी 11 नेक्स्ट क्लास आपकी 11 o'clock है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। ओके बाय बच्चों। बाय Bye, मैम। ma'am.